प्रिय मित्रों, मेरा नाम काव्या विश्वास है और मैं कक्षा 8वीं ई की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको दो मेंढकों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो मेंढक बड़े अच्छे मित्र थे। जब वे बड़े हुए तो उनमें से एक मेंढक ने झील के समीप एक छोटे से चट्टान के नीचे अपना घर बनाया। वहीं दूसरी ओर दूसरे मित्र ने सड़क के किनारे अपना घर बनाया। कुछ महीने यूं ही बीत गए। फिर एक दिन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात करने की सोची। उस दिन एक मेंढक ने दूसरे मेंढक से कहा, दोस्त, तुम मेरे साथ आकर झील के किनारे क्यों नहीं रह लेते? यहाँ सड़क से तो हजारों गाड़ियाँ होकर गुजरती हैं। यदि कभी किसी गाड़ी ने तुम्हें कुचल दिया तो? दूसरा मेंढक बोला, अरे नहीं, तुम मेरी चिंता क्यों करते हो भला? मैं अब इन गाड़ियों को आदी हो चुका हूँ। मुझे पता है कि इनसे अपना बचाव कैसे किया जा सकता है। दूसरे मेंढक ने यह बात बड़े आत्मविश्वास से कही। अपने दोस्त की बात न मानकर वो फिर से वहीं रहने लग गया। एक दिन एक घोड़ा गाड़ी मेंढक को अपने पहियों के नीचे कुचलकर चली गई। मेंढक की तत्काल मृत्यु हो गई। यह देखकर पहला मेंढक दुखी होकर सोचने लगा, हमें अति आत्मविश्वासी कभी नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त ने अपने अति आत्मविश्वास के कारण ही आज अपना जान गंवाया। तो मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अति आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद। पछतावा नहीं है बस सीख। आओ मेहनत चुप्पी में करके ले सफलता से चीख। नमस्ते, मैं प्रतिभा झा कक्षा 8वीं से आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। एक गरीब बीमार बुढ़िया के पास उतने ही पैसे थे जिससे वह खुद को बचाने की दवा ले पाती। लेकिन वही दवा की दुकान से एक भगनाश बच्चा जा रहा था। दुख का कारण पूछने पर पता चला कि वह बुढ़िया वाली बीमारी से ही ग्रस्त था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। बुढ़िया ने तुरंत उसको दवा दे दी, पर जैसे ही वह घर पहुंची उसे लगा कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों अलग हो रहे हैं। उसे यमराज दिखे। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तथास्तु। थोड़ी देर यमराज जी के साथ चलने के बाद बुढ़िया ने पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, स्वर्ग या नर्क? यमराज जी ने कहा, वत्स, तुमने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। मैं तुम्हें न स्वर्ग ले जा रहा हूँ न नर्क। मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुढ़िया बहुत खुश हुई, पर उसने विस्मय तथा विनय के साथ पूछा, हे कालदेव, मैंने पृथ्वी पर स्वर्ग और नर्क की बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं, तो क्या हम ये दोनों जगह देखते चल सकते हैं? यमराज जी ने कहा, अवश्य। वे लोग पहले नर्क गए। वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग दुखी, रोगी व भूखे थे। भूखे क्यों थे? वहाँ पर एक स्वादिष्ट खीर थी। बड़े से पतीले में वह ऊपर करके रखी हुई थी। आसपास बहुत सारे पेड़ थे, पर सीढ़ियाँ कौन बनाए? इतनी मेहनत कौन करे? इसी आलस्य के चलते वे लोग दुखी थे, अस्वस्थ थे, रोगी थे। धीरे धीरे वे लोग स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में सब लोग खुश। क्यों? उन्होंने मेहनत से सभी पेड़ों को काट काट कर एक साथ मिलके सीढ़ियाँ बनाई थी, और अब वे जब चाहे, उन्हें जब भूख लगती थी, स्वादिष्ट खीर उठाकर खा लेते थे। इससे अभी सब लोग प्रफुल्लित हैं। बुढ़िया समझ गई कि स्वर्ग और नर्क क्या है। उसने यमराज को देखा, प्रणाम किया। आशा है कि आप भी समझ गए होंगे कि स्वर्ग और नर्क क्या है, जहां हम खुद से मेहनत कर कांटों में। नमस्ते, मैं तितली सरकार
छठी कक्षा की विद्यार्थी आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है डरपोक पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल से पत्थर ढूंढ रहा था। उसे एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला। वो जब लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने उस पत्थर को उठाया और अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब उस पत्थर पर पड़ी तो वो बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस पत्थर की बात सुन के शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर से कारीगरी करने लगा। कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर सा भगवान जी का मूर्ति तैयार हो गया। गांव वाले उसे लेने आए और नारियल फोड़ने के लिए उन्होंने रखे पहले वाले पत्थर को भी अपने साथ ले गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने उस मूर्ति को रखा और फूलों से सजा दिया और उसके आगे उस पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति दर्शन के लिए आते तो वो मूर्ति को दूध से स्नान कराते, फूलों से पूजा करते और उस पत्थर पे नारियल फोड़ते। जब लोग उस पत्थर पे नारियल फोड़ते तो उसे बहुत दर्द होता, उसे परेशानी होती। वे एक दिन मूर्ति वाले पत्थर से बात करता है। वो बोला कि तुम तो बड़े मजे से हो। जो भी लोग आते तुम्हारी पूजा करते, तुम्हें दूध से स्नान कराते, तुम्हें लड्डू का भोग चढ़ाते, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ के जाते हैं। इस पर मूर्ति वाले पत्थर ने बोला कि जब शिल्पकार तुम पे अपनी कारीगरी कर रहा था, यदि तुमने तब उसे नहीं रोका होता तो तुम आज मेरी जगह होते। तुमने तब आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति वाले पत्थर की बात समझ में आ गई थी। उसने बोला कि अब से मैं कभी भी शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद जो भी लोग आते उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने पर उसका पानी उस पत्थर पे जाकर गिरता और पूजा करने से जो भोग होता वो उस पत्थर पे लोग रखने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हमें घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। Rise and shine, everyone. This is Anushka Singh going to narrate a beautiful and meaningful story to make your day. The name of the story is A Group of Frogs. As a group of frogs was traveling through the woods, two frogs fell into a deep pit. When all the other frogs gathered around the pit to see how deep it was, they were shocked and said that there was no hope for them to escape out of the pit. However, the two frogs decided to ignore them and tried their best to jump out of the pit. Despite of all their efforts, the group of frogs standing on top of the pit were still saying to give up. Eventually, one of the frogs took heed of what they said and finally gave up, accepting his death. On the other hand, the second frog was trying more harder to jump out of the pit. Seeing this, the group of frogs were just yelling at him and saying him to stop the pain and just die. But he did not stop, but jumped more harder and finally made it out of the pit. When he came out, the other frogs asked him, "Did not you hear us?" The frog then explained them that he was deaf. He thought that they were encouraging them the entire time. Moral of the story: people's words can have a great difference in our life. So think thousands of times before uttering a single word. This can be a difference between someone's life and death. Thank you and have a nice day ahead. नमस्कार। साक्षरता सप्ताह अवसर में मु आपण मानकु सांग हेबा तो एमिति गल्पटिए कहबाकू जाउछि। थरे गोटे गाँव में दुई जन झिया सांग थिले। तांको भितरु गोटे झिया छोट बेलू बहुत भल पाठ पढ़ुथिला। से 10वीं पास करिबा परे उच्च शिक्षा करबाकू चाहुथिले मध्य ता साबत माँ ताको करबाकू दे नथिला। से सुंदर नथिबारु ता साबत माँ ताको भल पाउनथिला। से जानि नथिला जे सुंदरता केवल मुखरे न थाए, थाए बुद्धि और हृदय रे। किंतु एई कथा तार 10वीं फेल होइथिबा सांगटी जानि परिथिला।
से समाजर निंदा सही ताको सहर आनी पढ़ी। सहर से बहुत परिश्रम करी ता सांग को पढ़ाऊला। पाठ पढ़ारे अभाव हेबारु से गोटे ओली खाई ता सांग को पढ़ाई। झीटी नर्स चाकरी पाई। से भाविथिला नर्स चाकरी पाइबा परे ता जीवन में सुख आसिबो, हेले से जानि नथिला जो मेडिकल रे से चाकरी करिछि सेही मेडिकल रे ता सांगर ऑपरेशन हेउछि। सांगटी गरीब थिबारु ता पाखरे पैसा नथिला, सेथिपाई झीटी तार दरमारु तार ऑपरेशन पाई पैसा रखिथिला। ऑपरेशन में पैसा अभाव हेबारु से भगवान को ऊपर दृढ़ विश्वास रखिथिला। कदी आमे पुराना कथा को मने पकाइबा, द्वापर जुगरे कृष्ण और सुदामांकर संग मध्य एमिति थिला। कृष्ण केबे भी सुदामा को गरीब भावी निंदा करि नथिले। से सुदामांक हृदय को देखि तांक सहित सांग होइथिले। किंतु आजिकाली लोक माने सांग नारे ठकुचंती, सांग को असत कार्य लिप्त करने को बाध्य करुचंती। जदि एमिति हेबा ताले गोटे सांग अन्य सांग उपरे केबे भी विश्वास करिबनी। तेणु आमे सांग नारे ठकिबा। शुभ सकाळ। मु स्वागतिका साहू 10ମ श्रेणी ख विभागर छात्री आज आपण मानकु विश्व साक्षरता दिवस विषय रे किछि वार्ता दबा पई जाउछि। आपण माने जानिछंती साक्षर बोली आमे केउ मानकु कहि थाउ? जेउ लोक माने लेखि पढ़ी पारंती आमे तांकु साक्षर बोली कहू। जेउ देशर साक्षरता संख्या जेते अधिक से देश सेते प्रगतिशील। साक्षर व्यक्ति माने विभिन्न प्रकारर पुस्तक, पत्र पत्रिका एवं प्रचार पत्र पढ़ती एवं बुझंती, किंतु निरक्षर व्यक्ति माने पढ़ी न परिबार किछि बुझी पारंती नाही, जहा जेमिति अन्यक ठारू सुनी बुझंती। तेणु आमे कहि परिबा जे एक शिक्षित शिल्पी बा कृषक निरक्षर व्यक्ति ठारू खूब दक्ष एवं विज्ञ। सेथिपाई प्रति वर्ष छात्र छात्री माने विभिन्न प्रकारर प्रयास करि थांती, जहाकू आमे सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन विश्व साक्षरता दिवस रूपे पालन करू, जहार मुख्य उद्देश्य हेउछि शिक्षार प्रसार एवं निरक्षरर समाप्त एवं साक्षरतार विस्तार। तेणु आमर ओडिशा एवं भारत सरकार मध्य विभिन्न प्रकारर प्रयास करिछि, जेउथिरे विभिन्न बयसर लोक माने विभिन्न शिक्षा केन्द्र रे पाठ पढ़ी पारिबे। आमे जदि सरकार को साहाय्य करिबा तेबे आमे एक सफल पथरे आगेइबा एवं आमर निरक्षर व्यक्ति मानकु साक्षर करि पारिबा। धन्यवाद। साक्षरता हेउछि दुखरु आशा पर्यंतर एक सेतु। नमस्कार, मु आद्याशा महांती 10ମ श्रेणी क विभागर छात्री आज विश्व साक्षर दिवस विषय किछि कहबाकू जाउछि। प्रतिवर्ष 8 सेप्टेम्बर आमे विश्व साक्षर दिवस पालन करिथाउ। साक्षरतार महत्व प्रतिपादन करिबा, एथिप्रति सचेतन सृष्टि करिबा और सामाजिक स्तर रे साक्षरतार हार बढ़ाइबा एहार उद्देश्य। 26 अक्टोबर 1966 मसीहारे यूनेस्को तार 14तम अधिवेशन रे 8 सेप्टेम्बर को विश्व साक्षर दिवस पालन रूपे घोषणा करिथिला। प्रथम थर 8 सेप्टेम्बर 1967 मसीहारे विश्व साक्षर दिवस पालन होइथिला। विश्वर निरक्षरता दूर करिबा एहार प्रथम लक्ष्य। सबु लोक साक्षर हेबा उचित, कारण आमे साक्षर हेले आत्मनिर्भर हेबा। आत्मनिर्भर हेले सबु काम आमे निजे करि पारिबा, कोनोसी जगह आमको अपदस्थ हेबाकू पड़िबो नाही। सबु लोक साक्षर हेले देश आगुक बढ़िबो। आमे जदि साक्षर हेबा आम द्वारा अनेक माने साक्षर हेबे। आमे साक्षर हेले देश बढ़िबो, देश बढ़िले विश्वर उन्नति हेबो। धन्यवाद। समस्तंकु मोर हार्दिक नमस्कार। मु परमेश प्रयास साहू एही विश्व साक्षरता दिवस दिन विश्व साक्षरता दिवस विषय किछि व्याख्या करबाकू जाउछि। प्रतिवर्ष 8 सेप्टेम्बर रु धरिकी 14 सेप्टेम्बर जाके विश्व साक्षरता दिवस पालन करा जाइताय। 1965 मसीह सबु देश निर्णय नेले जे निरक्षरता को दूर करिबा पई विश्व साक्षरता दिवस पालन करा जाऊ। सेबेठारु आज पर्यंत विश्व साक्षरता दिवस पालन करा जाउछि। एहिथिरे विश्वर सबु नागरिक मानकु शिक्षार महत्व विषय बुझा हेउछि। पिलामानक पई स्कूल स्कूल विभिन्न प्रतियोगिता मध्य आयोजन करा जाउछि।
शिक्षा जीवन पाई अति मूल्यवान। शिक्षा बिना जीवनटा होई जाइथाए अंधकार। जो व्यक्ति गोटे भाषा को बुझी पारि थाए, पढ़ी पारि थाए, लेखि पारि थाए और सेहितरे हिसाब पत्र करि पारि थाए, सेही व्यक्ति को आमे साक्षर व्यक्ति बोली कहिबा। जो देश रे जेते अधिक साक्षर व्यक्ति अछंती सेही देश सेते आधुनिक और सेते उन्नतिशील। जो व्यक्ति रे कम साक्षर व्यक्ति अछंती सेही देश एते आगो बढ़ी पारि न थाए। साक्षरता हेउछि देशर प्रगतिर मापकाठी। साक्षरता बिना देश केबे भी आगो बढ़ी पारिब नाही। गोटे साक्षर व्यक्ति सबुबेले समाजर कल्याण पाई काम करिथाए। से सबुबेले देशर उन्नति पाई काम करिथाए। से संसारर सबु कुसंस्कार और अंधविश्वास को दूरीभूत करिबा पाई चेष्टा करुथाए। साक्षर व्यक्ति समस्त को शिक्षार आलोक मध्य प्रदान करिथाए। से निजको जानिबा सहित समाज को चिन्हि पारिथाए। सेही व्यक्ति सबुबेले निज कर्म आग करिथाए और अन्य माननकु साहाय्य सर्वदा करुथाए। गोटे साक्षर व्यक्ति निरक्षर व्यक्ति ठारू खूब अलगा। गोटे साक्षर व्यक्ति केबे भी ता पिला माननकु निरक्षर हेबाकु देब नाही। से सबुबेले ता काम ठीक समय रे सारी देखाइब। ताहा जोगु सबुबेले देशर उन्नति होइब और से देशर गणतंत्र को मूल्य बोध भाबिकी तार कर्म गुड़ाक को करी चलिब। शेषरे मु एतिकी कहिबाकु जाउछि जे आमे समस्ते शपथ नेबा जे देशर सबुबेले उन्नति करिबा ओ देश को आम ना उपरे गर्व जेमिति हेब सेही परी काम करिबा ओ समस्त को साक्षर हेबारे साहाय्य करिबा। एतिकी कहिकी मु विदाय नेउछि। धन्यवाद। साक्षरता शिक्षार शेष नुहे कि आरंभ नुहे। विश्व को परिवर्तन करबा पाई शिक्षा हेउछि सबुठारु शक्तिशाली अस्त्र। मु आदि साहू दशम श्रेणीर छात्र समस्त को स्वागत करुअछि। विश्व साक्षरता दिवस विश्व सारा प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन पालित होउअछि। मु एही विश्व साक्षरता दिवस विषय रे किछि कहिबाकू चाहूछि। एहाकू यूनेस्को अक्टोबर 26 तारिख 1966 मसीहार यूनेस्कोर साधारण सम्मिलन रे गृहीत होइथिला। यूनेस्को प्रतिवर्ष एथिपाई किछि समय वस्तु रखिथाए लोकमानंकु सचेतन करबा पाई। एही वर्षर विषय वस्तु हेउछि डिजिटल शिक्षा को मुख्य जीवन रक्षाकारी भावे ग्रहण करबा। किंतु विश्व कोण भारत रे मध्य अत्यधिक छात्र छात्री डिजिटल शिक्षारु वंचित। आम देश भारत एक कृषि प्रधान एवं गरीब देश होइथिबारु तलस्तरर पिलामाने डिजिटल पाठ पढ़ारु वंचित हेउछंती। साक्षरता हेउछि प्रत्येक मानवर जन्मगत अधिकार। जो देशर साक्षरता हार जेते अधिक से देशर उन्नति और प्रगतिशीलता सेते प्रखर। वर्तमान विश्व रे कोविड-19 भली मारात्मक रोगर प्रादुर्भाव जोगु पुणे साक्षरता हार निम्नगामी हेबाकू जाउछि। तेणु एही डिजिटल पाठपढ़ा को त्वरान्वित करबा पाई लोकमानंको आहुरी अधिक सचेतन करबा दरकार। सेमानंको सेथिपाई आर्थिक प्रोत्साहन देबा दरकार। ताहेले सेमाने निज पिलामानंको शिक्षित करबा पाई आग्रही हेबे। धन्यवाद। मु उच्चकरण नवम श्रेणी क विभागर छात्री आपण मानक सम्मुखरे स्वलिखित कविता इतिहास कर्ण कहे आवृत्ति करबाकु जाउछि। इतिहास कर्ण कहे निशब्द पुराणा गाथार कथा कहे। राजा रानी का राजमहलर गल्प हेउ किबा पुराणा लड़ुआर जीवन कथा कहे। इतिहास कहि जाए सब पुराणा कथा काने काने। इतिहास पाई केबे होई देशर ना टेक त आउ केबे निंदा। सुनिले भीरुक कूटनीति ताती जाए रक्त। ए देश माटी पवन गढ़ी थाए देह भीरु लड़ुआंक। भीरु पकई देई चांती देशर ना राज्य धन संपद लोभरे। लड़ुआ करी चांती देशर ना उज्ज्वल। सेही भीरु सह लड़ी होई चांती वीर भूमि रे चिर अमर। इतिहास कहि जाए राजा रानी को भल पाइबार कथा त आउ केबे राजा शत्रुर घृण्यतार कथा। केबे कहि जाए राजार असीम संपत्ति त आउ केबे सेतेबेले लोकर दरदी। आस समस्ते सुनिबा
ख विभागर छात्री मु आज एही शिक्षा दिवस रे स्वरचित कविता आम राजधानी पाठ करने जाऊँगी। आम राजधानी जा मस्तके केश होई बही जाए दया नय सिरे शोभा शांति स्तूप मुकुट सम कंठे विजे लिंगराज खंडगिरी जा वक्षज विधान सभा कटीर किंकिण नाम चरण रे रसुल कड़ धन्य हो धोई कुआ खाईर नीर राजधानी आम राजधानी एही आम राजधानी रत्न मध्य हीरा सीए जह्न मध्य ताराटीए से त भारी अभिमानी राजधानी आम राजधानी बाणी विहार ज्ञानर आलोकित एही धारा 8 नंबर डीएवी स्कूल तो अटई शिक्षा पसरा इस्कन मंदिरर भक्तिर घर रवींद्र मंडप पाख इंदिरा पार्क रे बुली गरे थरे जोड़ी जोड़ी सब देख सैनिक स्कूल जे गढ़ई जवान सुरक्षा पणत कानी राजधानी आम राजधानी खंडगिरी आ बीजेपी कॉलेज अच्छी पुणी राजाराणी प्लानेटोरियम नंदन कानन बिंदु सागरर पाणी एकाम्र कानन प्रमोद उद्यान ओडिशार गौरव म्यूजियम ठारे साहित्य होइछि आम राज्य वैभव आजिर स्वप्न तो कालीर कोणार्क आमे केबे भूलिबानी राजधानी आम राजधानी। धन्यवाद। घरे पहुंचला परे बो को नमस्कार करी बो आखि छळ छळ करे मो मुंडरे हाथ मारिले बापा चेयर रे बसिथिले गंभीर भावे दुई जण दंडवत होले बापा किछि कहले नहीं राति खाई सारिबा परे मु सीमा को कहली काली आमे भुवनेश्वर फेरी जिबा बापा बो को मन दुख दे रहिबा उचित हेबा नहीं ता पर दिन सकाळ 5टारे बापा को देखा करी विजय ने पापा ताको रूम को गली हेले सकाळ देखिले जे से ताको रूम रे नहीं एते सकाळ से गले कुआडे बाड़ी पट को गली आ गछ अडुआले देखिले जे बापा ताको सांग सहित पोखरी रे सकाळ भ्रमण करूछन्ती से ताको सांग को कहछन्ती जानि अविनाश काली मो पुआ रमु बहु को धरि आसी से हम पोखरी रो माछ खाइबा को भल पाए तो से सकाळ सकाळ आसी दुईटी माछ नहीं बहुत देले सोई आंबुल कर तरकारी कले आम रमु खुशी खाइब यही कथा शुणी मो आखिर अजाणतर दुई थपा लुह धरीगला बापा पाद तले मुंड नईगला प्रकृत में पुआ जिते भूल कले बापा किसी कहते सारा दुनिया सबुठ अटंती प्रिय मो माँ बापा स्नेह पात्र संबंधी धीरा निरा सुना रूपा यही गल्पर आम यह शिक्षा कलु जे बापा स्वर्ग ठारू भी बड़ आसती से करवा उचित। धन्यवाद। नमस्कार मु स्थिति प्रज्ञा मेरा सप्तम श्रेणी घ विभाग छात्री आपण समस्त सामने एक गल्प प्रस्तुत करने को जाउछि। एही गल्पर ना हैला बापा। एही गल्प को लिखिचंती हमर प्रिय ओडिया शिक्षक शरद कुमार राणा सर। बापा को न जणे अन्य जातीय झियो को बाहा नेली बोली बहु मन दुख कला बापा कथा हेले बाध्य हो स्त्री घरे मु भुवनेश्वर पळे आसी जेते थर फोन कले मंजे बापा फोन काटी दियंती सते जेमिति मु बाहा होई तांका आखिरे गोटे बड़ अपराध बोर इच्छा हेले मंजे बापांग तागे रमु सहित कथा हेबनी मु जाने बो मो पय लुचि लुचि कांदुथिला बापांग शेष पद कथा रमु आम पे मर जाइछि बास 2 वर्ष हेला मु और सीमा आखिरे मुह भरी जाइछि हठात दिने सीमा कहले चल काली गांव को जिबा बापा को और बो को क्षमा मांगवा से आमको केबे हेले ग्रहण करिवे नाही बोली मु कहिली तथापि अनिश्चय सत्य परदिन कारे गांव को गली आम सहित नुआ अतिथि आम 8 मासर कुनी पुआ बबू नाती को देखले बापा अभिमान भूली द्युम्नाकरण सप्तम श्रेणी घ विभागर छात्री विश्व साक्षरता दिवस उपलक्षे आपण मानंकु एक शिक्षणीय गप कहबाकू चाहूछि। ए गपर ना हेउछि जे पांचे परमंद तेबे आसंतु सुनिबा ए गपटिकु। जंगल रे पोखरीटीए पोखरीर सारुबुदा मूलरे रहुथाए एक बेंग और सेही पोखरीर हुड़ारे रहुथाए एक मूसा सेमाने 2 जण भारी बढ़िया सांग सबुदिन सकाळे सेमाने 2 जण खाद्य संग्रह करने को जानती और खाद्य संग्रह करी सारी खुशी रे खेला बुला करती। मूसाटा थिला भारी शांत और कर्मचंचल किंतु बेंगटा थिला भारी अलसुआ
एमिति किछि दिन चलीगला। धीरे धीरे बेंग मनरे मूषा प्रति राग आसिला। से भाविला मूषा सबु खाद्य उंडाली खाई देउछि। से जदि मूषा को मारी दिए से सबु खाद्य आराम रे बसिकी खाई परिबो। एहा चिंता करी से मूषा को मारिबार योजना करिला। दिनकर घटना बेंग जाइकी मूषा को कहिला, सांग चाल तोर गोड़ मोर गोड़ मिसिकी बांधी दबा। ओ तू जुआड़े जीवु मु भी सियाड़े जीवी, ओ मु जुआड़े जीवी तू भी सियाड़े जीवु। एमिति किछि समय सेमाने हस खुशी रे खेला बुला करले। किछि समय परे बेंग आउ थरे कहिला मूषा को, सांग चाल एबे पानी रे पहरिबा। मूषा अल्प पहरा जानिथिबारु पानी को जिबा पई राजी हेला नाही। किंतु बेंग कहिला, मो भलिया सांग थाउ थाउ तोर पुणी की असुविधा हेबो। सेमाने दुहे खुशी रे पानी को डेई पहरिले। किछि समय परे मूषा चित्कार करी उठिला, सांग चाल कूल को जिबा। किंतु बेंग ता कथा सुनिला नाही ओ आहुरी बुड़ी बुड़ी पहरिला। बिचारा मूषाटा अणनिश्वासी होई मरीगला। एहा देखि बेंगर खुशी कहिले न सरे। से खुशी रे पहरुथिला। एतिकी बेले गोटे चिल खाद्य अनुसंधान रे ऊपर उड़ुथिला। मल्ला मूषा को देखि से ऊपर को टेकी नहीं गला। मूषा सहित बेंग मध्य ऊपर को गला। थरकरे दुईटा शिकार पाई चिल खुशी होई खाईगला। नीति शिक्षा आमे कहार अमंगल चिंता करिबा नाही। सेथिपाई कथारे कुहा जाइछि जे पांचे पर मंद ता मंद पांचंती गोविंद। समस्त गपटी को ध्यान देई सुनिथिबारु समस्तंकु धन्यवाद। सुप्रभात। मु भालचंद्र मिश्र नवम श्रेणी कक्ष कर छात्र स्वयं रचित क्षुद्र कविताटीए आवृत्ति करिया जाउछि। स्वर्ग ठारू बड़ अटई माँ, सहिष्णु गुणे से धरणी माँ। रोग हेले करई सेवा, भूली जाए खाइबा पीबा ओ सोइबा। देवदेवी को मारे मुंडिया, भल करिदेले कुहे देवी नड़िया। कथा कहिबा शिखाए, हाथ धरी चलिबा शिखाए। पढ़ा पढ़ी रे ध्यान दिए, भूल हेले सुधारी दिए। गप कही सब बुझाए, भल मंद कौन बताए। अली अर्दली सबु सहु थाए, आम भल पई पूजा करई। सबु काम करे चंचल होई, भल मनीष हेबाकू उपदेश दिए आमकू। सबुथिरे आगुआ होई, ना रख बोली कहू थाई। माँ नाही जहार, साहा नाही ताहार। सबु बेले माँ को एणु कर आदर। धन्यवाद। Hi friends, I am Arpit. Today I tell about Minnie Mouse. Minnie Mouse is a cartoon character created by Walt Disney Company as the longtime sweetheart of Mickey Mouse. She wears white gloves, a bow, polka dotted dress and long pleated shoes. I love Mickey Mouse Clubhouse. She is one of my favorite characters. Thank you. Hello everyone, I am Captain America. Today my friend Chitti had little confusion. So I will make him and understand that mom is always not wrong. So come with me and understand to my friend Chitti. Let's go. Hello Chitti, how are you? Captain America, do you know I have made a new group of friends? You know, and I think they are really good. Oh, that's great. Then I think we should go an outing together. What happened, Chitti? They do not like party or what? No, Captain America, they like party. In fact, they only love play and party. But you know what? My mother is crazy. She does not want me to go anywhere with them. Oh, it's so sad, I must say. Anyway, Chitti, we will do something.
You know, Chitti, I can do some magic. What? You can do some magic? I love magic. Please show me, Captain America. Please. Okay, let's start. Think about your 5 best friends and don't tell me about them. Okay, Captain America. Okay, done. Good. Now think about their marks in last final